में हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया था आस्था एंड यूनो के बारे में जब वो छोटे थे। आस्था ने यूनो को बदल दिया एक रोने वाले बच्चे से एक स्ट्रॉन्ग बॉय में। एंड उस चोर को हराने के बाद वो मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। अब आगे विजर्ड किंग का रोल जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया जाता है, जो विजर्ड किंग के पद के लायक होता है। विजर्ड किंग डायरेक्टली मैजिक नाइट को कमांड करते हैं ताकि वो सब लोग मिलके इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकें अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर। मैजिक नाइट 9 स्क्वाड में डिवाइडेड है। हर एक स्क्वाड की अपनी अपनी खुद की एक अलग स्पेशलिटी है। मैजिक नाइट बनने के लिए एक मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और आज से कहीं 6 महीने बाद ये एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए आस्था एंड यूनो बहुत लगन से ट्रेनिंग करते हैं। आस्था मैजिक पावर को पाने के लिए मोगुरु लीफ का जूस पीता है। उस चोर को हराने के बाद ग्रिमोयर टावर के मास्टर आस्था को भी मैजिक नाइट का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बोलते हैं, बट चर्च के फादर को ये बात खटकने लगती है। यूनो का तो समझ आता है बट आस्था के पास एंट्रेंस एग्जाम देने का बिल्कुल भी चांस है। हमको पता ही है कि वो फेल ही होने वाला है, तो फिर क्या मतलब बनता है उस एग्जाम को देने का। टावर के मास्टर कहते हैं कि अगर आस्था चाहता है तो क्या दिक्कत है, देने दो उसको। ओ तो आस्था के जाने के बाद तुम्हें लॉनली फील होगा, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, मैं समझ सकता हूँ। फिर सिस्टर लिली भी कहने लगती हैं, ओ तो ये बात है, मैं भी यूनो और आस्था को बहुत मिस करूंगी। फादर कहते हैं कि वो छोटे बच्चे आस्था को मिस करेंगे क्योंकि उनके पास खेलने के लिए एक जना कम हो जाएगा। ओ कम ऑन, तुम दोनों मेरे को ऐसे मत देखो, बचपन से ही मैंने उन दोनों को पाला है, उनके जाने के बाद मैं उनको मिस तो करूंगा ही ना। सिस्टर लिली कहती है, हाँ वो बात तो ठीक है बट अब हमको उनको चांस देना चाहिए उनको अपने रास्ते पर चलने के लिए। वो मास्टर जी कहते हैं, हाँ यूनो विल बी फाइन एंड अगर आस्था फेल हो जाता है तो वो वापस आ जाएगा, क्या दिक्कत है। फादर कहते हैं, ओ हाँ आस्था फेल होते ही वापस आ जाएगा। ओ राइट। फादर ग्रिमोर टावर के मास्टर से पूछते हैं कि आस्था की ग्रिमोर किस तरह की ग्रिमोर है। वो बोलते हैं पता नहीं, नो क्लू, जबकि उनको हल्का फुल्का पता होता है 5 लीफ क्लोवर के बारे में। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करने के बाद आस्था चर्च की तरफ भागते हुए कहता है कि ट्रेनिंग जब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं चर्च तक ना पहुंच जाऊं। यूनो भी उसके साथ भागने लगता है। उन दोनों के बीच में एक रेस होती है चर्च तक। उनके पहुंचते ही नैश कहता है यूनो हल्का सा पहले पहुंच गया। फिर आस्था कहता है चलो चर्च के अंदर तक देखते हैं कौन पहुंचेगा पहले। यूनो अपना मैजिक यूज करके आस्था को हवा में उड़ाकर फेंक कर चर्च में पहले पहुंच जाता है। रात में सोते समय आस्था नींद में ही बोल रहा होता है मैं विजर्ड किंग बनूंगा। नैश उसको देख रहा होता है एंड अगले दिन आस्था के पास जाता है जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैजिक पावर्स नहीं है और तुम मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तुम डेफिनेटली फेल ही होगे। आस्था कहता है ओ अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं मैजिक नाइट एग्जाम दूंगा एंड देन एक मैजिक नाइट बनने के बाद विजर्ड किंग भी जरूर बनूंगा। तभी नैश कहता है नहीं तुम नहीं बनोगे विजर्ड किंग, देखो हम कॉमनर हैं, हम आम इंसान हैं, इस तरह के सपना देखना हमें अलाउड नहीं है। फिर आस्था उसके कान पर जोर से चिल्लाकर कहता है डोंट गिव अप, हर किसी में पॉसिबिलिटीज होती हैं, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने गरीब हो, रॉयल फैमिली से हो या नहीं, कोई भी मैजिक नाइट एंड विजर्ड किंग बन सकता है, बाकी सबकी तरह सबसे बेहतर बन सकता है अगर तुम मेहनत करो तो। मैं मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एक दिन विजर्ड किंग बन के सबको जरूर प्रूव करूंगा। रात में हम देखते हैं कि खाने में बहुत सारा टेस्टी खाना होता है, दम आलू, भुना हुआ आलू, फ्राइड आलू, उबले हुए आलू, पोटैटो जूस एंड पोटैटो पुडिंग। फादर ने आस पड़ोस के विलेज से पोटैटोज की डिमांड करके उनके लिए इतना अच्छा खाना बनाया क्योंकि इनका आज लास्ट दिन है। फिर ये एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। इतना सारा खाना देखकर आस्था फादर को थैंक यू वाली नजर से देख रहा होता है। वो बोलते हैं मुझे ऐसे मत देखो, ये सब यूनो के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम तो फेल होके वापस आ जाओगे। देखो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अगर तुम फेल हो जाते हो तो सीधा घर आ जाना, ये तुम्हारा घर है चाहे जैसा भी हो। वो काफी टफ एग्जाम है, वैसे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम पास हो जाओगे। आस्था कहता है तुम ये बात यूनो को भी बोलने वाले हो ना। वो बोलते हैं नहीं यूनो तो कर लेगा। आस्था बोलता है इट्स नॉट फेयर, मैं भी एग्जाम दे के एक दिन मैजिक नाइट बनूंगा, फिर विजर्ड किंग बनूंगा और विजर्ड किंग बनने के बाद मैं वापस आऊंगा सिस्टर लिली के लिए, उनसे शादी करने के लिए। सिस्टर लिली आस्था को सबक सिखाकर सब लोग खाना खाते हैं। अगले दिन वो अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार रहते हैं, सबको गुड बाय कहने लगते हैं। सब बच्चे बोलते हैं कि वो उनको बहुत मिस करेंगे, इसलिए लेटर लिखना हमारे लिए। नैश कहता है सुनो, अगर तुम मैजिक नाइट बन गए तो मैं भी तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगा, फिर मैं भी जो चाहूँ वो बन सकूंगा। अगर मैं मेहनत करूँ तो फिर मैं भी एक दिन मैजिक नाइट बनूंगा।
नेस ये बात आस्था को कहता है। टाटा बाय बाय बोल के वो दोनों अपने रोमांच भरे सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे आस्था की वजह से यूनो आज इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है। यूनो आस्था से पूछता है तुम नर्वस नहीं हो या डरे हुए नहीं हो एग्जाम देने के लिए? आस्था कहता है बिल्कुल भी नहीं और भागने लगता है। यूनो कहता है कि तुम उधर जल्दी पहुंच के तुम मैजिक नाइट नहीं बन जाओगे, पर आस्था भागता ही रहता है। यूनो भी उसके पीछे भागने लगता है क्योंकि वो भी आखिर उसका राइवल है। आस्था अभी से ही सपने देखने लगता है, विजर्ड किंग बनने के बाद वो सिस्टर लिली से शादी करेगा। काफी देर भागने के बाद वो थक जाते हैं पर आस्था अभी भी हार नहीं मानता। यूनो उसको पकड़ लेता है, आप बस भी करो। किंगडम यहाँ से काफी दूर होता है, इनको कई दिन लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। वो कई दिन तक सफर करते हैं, बीच में एक रेगिस्तान भी पड़ता है। किंगडम यहाँ से काफी दूर है इसलिए इनको कई दिन लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। वो कई दिन तक सफर करते हैं। आस्था के साथ एक एंटी बर्ड भी उड़ते हुए उसके साथ जाती है। इस चिड़िया के बारे में हमको बहुत आगे जाके पता चलेगा कि ये भी एक कैरेक्टर है, सिर्फ एक चिड़िया नहीं। कई दिनों तक सफर करने के बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं क्लोवर किंगडम में। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।